नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लैरिटी ऑन चूजिंग करियर। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं गर्ल चाइल्ड के करियर पे, बहुत ही वेल रिसीव्ड थे। और एक वीआरएस लेने के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो एक छोटी सी सीरीज बन रही है यहाँ पे। ये वीडियो कैसा लगता है इसके डिपेंडिंग मैं 1-2 वीडियोस इस पे और बनाऊंगा। तो बात करते हैं चूजिंग ए करियर। ये जेंडर न्यूट्रल है। इसके ऊपर मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। एक पुराना सिस्टम था इंडिया में बहुत पहले, मनसबदारी सिस्टम 1571 में अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। अब आप सोचेंगे कि ये टॉपिक में मतलब मनसबदारी सिस्टम क्यों बता रहा हूं, तो आप थोड़ा सुनिए, उसमें हिस्ट्री भी सीखने को मिलती है यहाँ पे। मनसबदारी सिस्टम 1571 में अकबर के रिफॉर्म्स थे, जिसमें मिलिट्री एंड सिविक दोनों चीजों को कंबाइन करके उसने पोस्ट बनाई थी मनसबदार की। उसमें 1000-5000 सिपाहियों वाला एक मनसबदार होता था। एंड उसमें टेक अवे ये था उस पूरी सिस्टम का कि इस वीडियो से रिलेटेड कि वो अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता था। उसको एक सैलरी मिलती थी 30,000 रुपीज की, उस टाइम पे 30,000 रुपीज की। उस सैलरी से वो 5,000 की फौज मेंटेन करता था एंड उसी में खर्चा चलाता था एंड अपनी लाइफ जीता था। या तो अपनी लाइफ में ही उसकी डेथ हो जाती थी तो वो मनसबदारी उससे लेके किसी और को दे दी जाती थी, या फिर वो एक रिटायरमेंट हो जाती थी उसकी, पर उसको इनहेरिटेंस में बच्चों को कुछ नहीं दे सकता था वो। तो जो भी उसने मेहनत करी लाइफ लॉन्ग, वो बस उस टाइम उसने भोग ली। जो भी उसको मिला उसने खर्चा चलाया, जागीर कलेक्ट करा, टैक्स कलेक्ट किया, घोड़े मेंटेन करे, फौज मेंटेन करी छोटी, तो उसको वहीं उसका प्रोग्राम खत्म हो जाता था। आगे कोई इनहेरिटेंस नहीं थी जी। इतने 450 साल बाद आज के दिन भी ऐसी नौकरियां हैं। अब उसमें सिविल ब्यूरोक्रेट्स अलग हो गए हैं, फौज अलग हो गई है। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, गहराई की बात है। आप ब्यूरोक्रेट सेलेक्ट हुए, आप फौज में गए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, आप लैडर क्लाइंब करते गए, आप टॉप पे पहुंच गए। आपके टॉप पे पहुंचने का आपके बच्चे को कोई फायदा नहीं है। आपके बच्चे को अगर उसी संस्था में आना है तो फ्रेश परीक्षा देनी है और उसी लोअर स्टेप से ही आना पड़ेगा। आपके 40 साल की नौकरी का पैसे के सिवाय आपके बच्चे को कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़ी चीज है। जिन परिवारों ने इसको समझ लिया है वो परिवार अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये लोग हैं ये अच्छा नहीं कर रहे, पर मैं ये आपको एक टाइप ऑफ जॉब सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया बता रहा हूं। क्योंकि मेरा यूट्यूब पे भी देखेंगे जो मेरा कंटेंट है वो थोड़ा अलग है। मैं डायरेक्ट बात नहीं करता सीधी कि भाई यही ले लो, क्योंकि 40 साल का आपका एक करियर होने वाला है। उस पर आपको 40 मिनट, 40 दिन, इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा सोचने में, माइंडसेट को सेट करने में कि भाई मैं किधर जा रहा हूं या मुझे बच्चे को किधर डालना है। तो ये वीडियो सब पेरेंट्स के लिए है, सब बच्चों के लिए है, और जिन लोगों ने करियर अपना स्टार्ट भी कर दिया उनके लिए भी है कि व्हाट दे आर इनटू। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, पर अगर हमें समझ में आ जाए कि भी होना क्या है मेरे साथ, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो मनसबदारी सिस्टम के इक्विवेलेंट आज के दिन है सरकारी नौकरियां, जहां पिताजी कुछ भी बन जाएं, उनके उस बनने का कोई फायदा बच्चे को नहीं होता। तनख्वाह कमा रहे हैं, स्कूल की फीस दे रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, यस, पर वो पैसे का फायदा है। वो कुछ शायद और भी करते तो भी वो पैसा मिलता। तो नौकरी में जो उनने 40 साल किया वो अपने साथ लेके नहीं आ सकते। अपने नाम के आगे लगा सकते हैं भूतपूर्व करके कि रिटायर्ड एक्स, ये वो, यस वो जरूर है, वो आपके साथ मरते दम तक रहेगा। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है जी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है इसके बनस्पत। अब मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, मैं बुरा नहीं कह रहा, बट मैं ऑडियंस अपर मिडिल क्लास है मेरा, मिडिल क्लास है, उन लोगों को बता रहा हूं कि अब आपको अपने बच्चे के लिए क्या करना है। अगर आप ये कर रहे थे, आपके पिताजी हो सकते कुछ और कर रहे थे, आपका ये करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे, आपने किया, बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे, इसकी बहुत बड़ी क्लैपिंग है। लेकिन अब आपको अपने बच्चे को यहीं से स्टार्ट करना है जहां से आपने स्टार्ट किया था, या आपने इस प्लेटफॉर्म को देना है, ये अब आपको सोचना है। तो मैं यहां पे रुकूंगा इन जॉब्स के बारे में। दूसरी जॉब्स आती हैं जहां पिताजी जो भी करता है वो चीज वहीं रहती है और बच्चा यहां से उसको लेता है। जैसे लॉयर,
30-35 साल का लॉ किया, प्रैक्टिस है, कॉन्टैक्ट्स हैं, सब पता है कि कहाँ कैसे केस लड़ना है, सब मैकेनिज्म पता है आपको, सारे प्रोसीजर्स पता है, आपका प्रॉपर एक ऑफिस है, वहीं बच्चे ने लॉ कर लिया, बैठ लिया, और 10 से 15 साल का ओवरलैप है जहां बच्चे को आप धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहे हो अपने सारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स, सारी नॉलेज, डोमेन नॉलेज, सारी एक्सपर्टीज, और बच्चा वहीं से पकड़ रहा है आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ भी ऐसा होता है, डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है। हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर है, नर्सिंग होम बना रखा है, बच्चे को बना दिया उनने डॉक्टर, तो कहीं से चाहे कितनी उनको फीस देनी पड़ी, एक्स्ट्रा हो, जो भी हो, किसी तरह डॉक्टर बना दिया, तो नर्सिंग होम पे वो अच्छा डॉक्टर बने चाहे ना बने, बट ही कैन टेक ओवर फ्रॉम द वेयर द पेरेंट्स विल लीव, उसको पका पकाया मिल रहा है। तो ये जो इस सेगमेंट में बच्चे हैं, जो ये पेरेंट्स हैं, उनको बहुत चिंता नहीं हो रही अपने बच्चों के फ्यूचर की, उन्हें क्लैरिटी है करना क्या है। क्लैरिटी जो मैंने पिछली सेगमेंट बताई, मनसबदारी सिस्टम में जो फंसे हुए हैं, उनके बच्चों को क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अब वो मनसब, मैं उस पर भी आगे वीडियोस बनाऊंगा। अब आप ये समझ रहे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, थर्ड फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग हो रही है, मुझे भी बताने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। तो अब आपको ये समझना है कि इस पे मैं आगे कितनी वीडियोस बनाऊंगा। मेरे पास बहुत बेहतरीन कंटेंट है, बहुत क्लैरिटी है। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इसमें इग्नाइट किया है कि ये नौकरियां किस किस तरह की हैं और किस लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। कोई भी आर्किटेक्ट जिसके इतने अच्छे क्लाइंट्स हैं, अच्छा बसा बसा है बिजनेस है, वो अपने बच्चे को इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करा देता है, उसी के अंदर सेट कर देता है, सो दैट द चाइल्ड आराम से नेचुरली सेट हो जाए। बेटी को इंटीरियर डिजाइनर का करा दिया, बेटे को आर्किटेक्ट करा दिया, एंड देन उनके क्लाइंटेल, वो घर के अंदर ही पास पास रह रहे हैं। सब पास रहना आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर आप पूरे इंडिया घूमते रहे और अब आपका बच्चा भी घूमता रहे, तो ये आपको देखना ये ठीक है, ये गलत है। मेरे दादाजी ऑल इंडिया घूमते थे, मेरे पिताजी घूमते थे ऑल इंडिया, मैं भी घूमता था, एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो मेरा बेटा भी अब ऐसे घूमे, तो फिर फायदा क्या हुआ? मेरे दादाजी यहां से स्टार्ट हुए, यहां पहुंचे, मेरे पिताजी यहां पहुंचे, तो मैं भी यहीं से बार बार ओवरलैप तो हो ही नहीं रहा ना हमारा, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं भी घूम रहा हूं। तो उनने बढ़िया मकान बना रखा है किसी जगह, या उनका धन संपदा ठीक हो रखी है, लेकिन नहीं, मैं तो घूम रहा हूं इंडिया, तो मैं तो ये एंजॉय कर ही नहीं पा रहा, और ना इसको बढ़ा पा रहा, और बढ़ाना तो छोड़ो, मैं इसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। ये जितना उनने किया था ये नीचे ही जा रही है, और मैं घूमता जा रहा हूं, और फिर मैं अपने बच्चे को भी ऐसे करा दूं। तो ये जो लोग, कई परिवार में डिफॉल्ट सेटिंग से हो जाता है, कई परिवार में लोग समझदार हो जाते हैं किसी जनरेशन में कि भाई ये प्रोग्राम छोड़ो, अब कुछ और भी करना है। बिकॉज सम जनरेशन हैज टू रियलाइज, कंट्री की तरक्की मैं मानता हूं इंडिविजुअल परिवारों की तरक्की, अगर हर परिवार अपने लिए बेस्ट कर ले तो कंट्री की तरक्की हो जाएगी। तो ये सरकारी जो जॉब्स हैं ये ऑलरेडी शिफ्ट हो रही है एक दूसरे तबके को, अपर मिडिल क्लास के उसमें डल नहीं रही है। ये अपर मिडिल क्लास वालों बच्चे नहीं जा पा रहे, कुछ तो तैयारी करते रह जाते हैं, कुछ जा नहीं पा रहे, कुछ जाना नहीं चाहते। तो ये एक मार्केट में स्टोरी प्ले आउट हो रही है। एक चीज और मैं बता के वीडियो एंड करूंगा। बहुत बच्चे इस तरह बोलते हैं पेरेंट्स की ये वो करेगा व्हाट ही इज पैशनेट अबाउट। पैशन जी, पैशन का मैं बताना चाहूंगा, पैशन तो एक फीलिंग है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और फीलिंग चेंज हो जाती है। आज आपका बच्चा पैशनेट है इस चीज के बारे में, तो मेरे पास बहुत केस आते हैं चिल्ड्रन करियर काउंसलिंग में, वो बच्चे ने बायोटेक्नोलॉजी में कुछ कर लिया, उसके बाद उसको मजा नहीं आया, तीसरे साल ही रियलाइज्ड, फिर उसने किसी तरह रोध होकर 4 साल पूरे करे, डिग्री आई, अब ही इज नॉट वेरी हैप्पी, ना कोई ऐसी कोई नौकरी मिल रही उसमें ग्रेट, अब कहता है मुझे एनिमेशन में जाना है। ये इतना ज्यादा हो रहा है समाज में, लॉ करने बच्चे चले जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, फिर आके उनको कुछ और सरकारी नौकरी ढूंढनी है या कुछ। अभी आप लॉ करने क्यों गए थे? आप अगर लॉयर नहीं बनना चाहते तो लॉ काहे के लिए? तो लोग कई कहते हैं नहीं वो सेफ हो जाते ना, नौकरी नहीं मिली ना, तो मैं लॉयर का, ऐसे जो भी सोचता है ना जी, वो फिर कहीं का नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अगले वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। जो भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग हैं और जिनके पिताजी और दादाजी सरकारी नौकरी में थे, देखो मैं गरीब परिवार के लोगों के लिए नहीं बना रहा ये वीडियो, उनके लिए ये मैसेज नहीं है, उनको करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको क्यों नहीं करनी चाहिए?
एक माइग्रेंट वर्कर निकलता है किसी प्रदेश से दूसरी तरफ जहां नौकरियां, उसकी तो मजबूरी समझ में आती है कि भी कुछ है ही नहीं, निकलना पड़ेगा सब कुछ छोड़ के। बट आप बताइए, अगर किसी परिवार में सब कुछ है, उसके बच्चे को भी निकलना पड़ेगा कहीं बाहर नौकरी करने के लिए। ये मैं आप पे छोड़ता हूं। और एक चीज मैं बच्चों को मैसेज देना चाहूंगा, बहुत बच्चे 22, 23, 24, 25 साल के बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ कर लिया है और वो वेट कर रहे हैं कि ये कोविड खत्म होगा तो ऊपर से पता नहीं कौन प्रकट होगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। वैसे कोविड की वजह से नहीं मिल रही है, अदरवाइज तो नौकरियां ऐसी बढ़ रही थी, यहाँ पे उनको 100% लग जानी चाहिए थी। प्लीज अपने जाग जाइए, कनेक्ट करिए उन लोगों से जो मेंटरशिप कर सके, आपको क्लैरिटी दे सके और मार्केट में क्या हो रहा है। बहुत डायनामिक्स चेंज हो रही हैं इंडिया में, बहुत नौकरियां हैं, पर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, उतने की नहीं है जितने की आप सोच रहे हो। गिग इकोनॉमी आ गया है। वीडियो और लंबा हो जाएगा तो इसको यहीं स्टॉप करता हूं। फूड फॉर थॉट है, सीरीज पे 3-4 वीडियोस में बनाना चाहूंगा, 3 बन चुके हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल में सब्सक्राइब करेंगे। मेरे सब्सक्राइबर एक पर्टिकुलर आंकड़ा होता है, क्रॉस हो जाएगा तो मैं लाइव सेशन कर सकता हूं आप लोगों के साथ, उसमें बहुत आपको क्लैरिटी आएगी। थैंक यू।